हेलो दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके की टॉप 5 क्वेश्चन। और इस टॉप 5 क्वेश्चन के माध्यम से आज आप बहुत सारे जीएस जीके सीखने वाले हैं। आप बोलेंगे कि टॉप 5 क्वेश्चन में इतनी लंबी वीडियो कैसे बन गई, तो आप सिर्फ वीडियो में बने रहें और संभव हो तो आप अपना कॉपी और कलम को साथ में लेकर रखें। जो चीज़ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसे वीडियो को पॉज करके आप इसे लिखते रहें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगी, लेकिन मुझे विजिबल नहीं होती क्योंकि मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, इसलिए मुझे पेपर की सहारा लेनी पड़ती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित झील कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है कराची झील। क्या? कराची झील। कराची झील रसिया में स्थित है। एक्चुअली जो कराची झील है और रसिया के दक्षिणी हिस्से के उरल पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ? रसिया के दक्षिणी हिस्से के उरल पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों यह दुनिया का सबसे घातक झील माना जाता है। ऐसा इसमें कहा जाता है कि अगर आप इस कराची झील के किनारे चले जाओगे और अगर आप 1 घंटा तक रह जाओगे तो आपकी मौत सुनिश्चित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? दरअसल रशियन गवर्नमेंट के द्वारा 1949 में इस कराची झील के किनारे एक भंडारण और उपचार संयंत्र को खोला गया था और जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ के कचरे बने वो इसी कराची झील में इसका उपयोग किया गया, इसके डंपिंग ग्राउंड के लिए। इसीलिए यह झील इतना ज़्यादा विषाक्त हो गया है कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस झील के किनारे जाएंगे तो आपकी मौत निश्चित हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग झील के माध्यम से पूरा इस झील के माध्यम से पूरा झील के बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं। ठीक है, और हम लोग लिखते जाते हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न रंगों वाली झील कौन सी है, गुलाबी रंग की झील कौन सी है, 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है, विश्व की सबसे ऊँची झील का नाम क्या है। और हम जो भी पढ़ेंगे पूरा विश्व में उसे हम अपना देश भारत से कंपेरिजन करके देखेंगे। जैसे अगर विश्व की सबसे बड़ी झील है टीटी काका, तो भारत की कौन सी है। जैसे अगर विश्व का सबसे खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, तो भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है। तो चलिए, हमें लगता है कि अगर मैं इसे लिखते लिखते अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे प्रदूषित झील का नाम क्या है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित झील का नाम है कराची झील। सबसे प्रदूषित झील का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा भाई कराची झील। क्या? कराची झील। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा लिखते जाता हूँ, झील से संबंधित जो आपको नया लगे आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूँगा कि विभिन्न रंगों वाली झील कौन सी है। विभिन्न रंगों वाली झील का नाम क्या है ना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि कौन सी झील का रंग गुलाबी है, यानी कि गुलाबी झील के नाम से कौन सा झील को जाना जाता है। ठीक है, फिर हम इसे भी देखेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। फिर हम इसी में जानेंगे कि 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है। क्या? 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है। फिर हम इसी में जानेंगे कि भारत में सर्वाधिक झीलों वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, कि सर्वाधिक झीलों वाला राज्य कौन है भारत में। झीलों वाला राज्य कौन सी है भारत में। फिर हम इसी में और जानेंगे कि कौन सा झील को झीलों का झील भी कहा जाता है। ठीक है, कि कौन सा झील को झीलों का झील भी कहा जाता है। झीलों का झील भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा झील यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, यानी यूरोप को एशिया से अलग करने वाला झील। यूरोप को एशिया से अलग करने वाला झील। अलग करने वाला झील। ठीक है, इसी में हम लोग और जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नौकागामी झील कौन सा है। ठीक है, कि विश्व का सबसे बड़ा नौकागामी झील कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नौकागामी झील। विश्व का सबसे बड़ा नौकागामी झील। नौकागामी झील कौन सा है। ठीक है, फिर हम इसी में और जानेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन सा है। ठीक है,
विश्व का सबसे ऊंचा झील, शायद आपको दिख रहा होगा, विश्व का पर विश्व का सबसे ऊंचा झील, विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन सा है। फिर हम इसी में जानेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा झील, भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है। इसी में दोस्तों अगर हम यहाँ पे पहले इसका लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसमें और जानेंगे कि विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है। चलिए पहले हम इसका आंसर लिखते जाते हैं। तो विभिन्न रंगों वाली झील का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा बछुआ झील। क्या, बछुआ झील होगा, ठीक है। इसी में और आगे है कि गुलाबी रंग की झील को किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा रैबिट झील, चाहे तो रेनेट झील, जो आपका मन होगा, रेनेट झील, रेनेट झील, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सा है, तो वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, केरला में स्थित है। कौन सा, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील है, ठीक है। इसी में दोस्तों कि 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा फिनलैंड। किसको, फिनलैंड को कहा जाता है। सर्वाधिक झीलों वाला राज्य कौन है, दोस्तों ये पूछा गया बस भारत में, ठीक है, और कहीं नहीं। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, भारत में कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। क्या, कर्नाटक होगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, झीलों का झील किसे कहा जाता है, तो झीलों के अंदर झील, ठीक है, झीलों के अंदर झील मैनीटू झील को कहा जाता है। किसे, मैनीटू झील को। कहाँ स्थित है, तो कनाडा में स्थित है। मैनीटू झील कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाला झील कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर। क्या, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नौकागामी झील कौन सा है, तो आपका आंसर होगा टीटीकाका झील। क्या, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील है कहाँ पे, तो ये बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है, टीटीकाका झील। विश्व का सबसे ऊंचा झील, ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, टीटीकाका झील। अगर यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा झील, तो आपका आंसर होगा चोलामू झील। क्या, चोलामू झील कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ स्थित है भैया, तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे मिटा के कुछ मैं और लिख देता हूँ, ठीक है, बस जल्दी जल्दी मैं लिखता हूँ। बाकी अगर आप लोग का कमेंट रहेगा कि एक दिन पूरा झील का क्लास ले लीजिए, जिस चीज़ का अगर आप लोग कमेंट कर दिए, मैं प्रयास करूँगा कि मैं उसका वीडियो बनाऊँ। जैसे अगर यहाँ पे पूछ दिया कि विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है। ठीक है, अगर विश्व का पूछ दिया तो भारत का भी जान लेंगे, है ना, कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है। ठीक है, इसी में और जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, क्या, मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील कौन सा है। अगर विश्व में जान रहे तो हम भारत में भी जानने का अधिकार है हमें। ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। ठीक है, आप डॉट डॉट का मतलब आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है कैस्पियन सागर, क्या, कैस्पियन सागर है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो आपका आंसर होगा चिल्का झील। कहाँ स्थित है, ओडिशा में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ स्थित है भैया, ओडिशा में। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, तो आपका आंसर होगा सुपीरियर झील, क्या, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ठीक है, इसी में और आगे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, तो आपका आंसर होगा उलर झील, क्या, उलर झील होगा, उलर
झील होगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को बस यहीं तक रखते हैं, बाकी अगर इसमें खींचेंगे तो बहुत सारा सब पूरा खिंचाते सब चला जाएगा। इतना पॉइंट बहुत है दोस्तों। जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, चाहे तो जिस पॉइंट पे आपका कमांड नहीं होगा, आप अपने नोटबुक में इसे ज़रूर नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मकड़ी के डर को क्या कहा जाता है। ठीक है, आज मैं मकड़ी के ऐसे मैं आज आपको फैक्ट बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी ऐसा फैक्ट सुना होगा। सिर्फ आज तक आपने अपने दीवारों पर मकड़ी को देखा होगा, उसकी जालों को देखा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मकड़ी के डर को क्या कहा जाता है। तो मकड़ी के डर को आर्कैनोफोबिया कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी मकड़ी कौन सी है, सबसे छोटी मकड़ी कौन सी है, इसकी उम्र कितनी होती है, इसकी कितने पैर होते हैं, इसकी खून का रंग कैसे होती है, क्या ये पानी में चल सकता है, क्या मकड़ी कीट के अंतर्गत आता है कि और कुछ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते सब चलते हैं। ठीक है, मकड़ी के डर को आर्कैनोफोबिया कहा जाता है। मकड़ी के डर को क्या कहा जाता है? आर्कैनोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, देखिए मेल मकड़ी की आकार फीमेल मकड़ी के आकार के अपेक्षा थोड़ी सी छोटी होती है। मतलब मेल मकड़ी छोटी होती है और जो फीमेल मकड़ी होती है वो मेल मकड़ी की अपेक्षा बड़ी होती है। अगर इसी में बात करा जाए इसकी प्रजाति के बारे में कि इसके लगभग कितने प्रजाति पाया जाता है पूरा पृथ्वी पर, तो इसकी कुल प्रजाति लगभग 42,000 है। कितना? 42,000 प्रजाति पाई जाती है। अगर बात करा जाए कि जितने भी जो जीव पृथ्वी पर हैं उसमें से मकड़ी किस नंबर पे आता है, तो 7वें नंबर पर आता है। अच्छा, इसकी कितने आँखें होती है? मकड़ी के कितने आँखें होती है? तो इस 42,000 प्रजातियों में कोई मकड़ी में 8 आँखें होती है, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 2 होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी में 8, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 2। अगर मैं इसके पैर के बारे में बात करूँ कि इसके कितने पैर होते हैं, तो इसके पैरों की संख्या भाई 8 होती है और एक पैर में 6 घुटने होते हैं। एक पैर में 6 घुटने होते हैं। कितने? एक पैर में 6 घुटने होते हैं। टोटल इसके कितने घुटने हो गए? 6 × 8 = 48 घुटने हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे आँख की बात थोड़ा आ गया, मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य की आँख होती है 576 मेगापिक्सल की होती है। अच्छा, कौन से जैसे जो जीव होते हैं जो नेत्रहीन होते हैं, ठीक है, मैनुअली मैं बात कर रहा हूँ केंचुआ के बारे में। केंचुआ नेत्रहीन होता है और जो मनुष्य की आँख होती है 576 मेगापिक्सल की होती है। मैं इसे लिख ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मनुष्य की आँख 576 मेगापिक्सल की होती है। ठीक है, और केंचुआ नेत्रहीन होता है। केंचुआ एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि केंचुआ के कितने आँख होते हैं, तो ये नेत्रहीन होता है। ठीक है, अच्छा वापिस हम आते हैं मकड़ी पे। ठीक है, मकड़ी को कीट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, मकड़ी आती है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ठीक है, मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आती है। मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आती है। किस चीज़ के अंतर्गत आती है? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। अगर बात करा जाए कि मकड़ी के बारे में कि सबसे छोटी मकड़ी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा पाटू डिगुआ। ठीक है, सबसे छोटी मकड़ी यहीं पे मैं लिखता हूँ, सबसे छोटी मकड़ी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा भैया पाटू डिगुआ। पाटू डिगुआ। अच्छा, सबसे बड़ी मकड़ी के बारे में अगर बात करूं तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी मकड़ी आपका आंसर हो जाएगा भैया ब्लैक विडो। क्या? ब्लैक विडो। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो इस 42,000 मकड़ियों की प्रजातियों में से
कुछ मकड़ी के ऐसे प्रजाति होते हैं कि जब मेल मकड़ी के द्वारा फीमेल मकड़ी में जब सेक्स किया जाता है तो फीमेल मकड़ी के द्वारा उस मेल मकड़ी को मार दिया जाता है। उसमें से सबसे बड़ी, मारने वाली में से सबसे बड़ी प्रजाति का नाम है ब्लैक विडो, जो ओवरऑल मकड़ियों की प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। अच्छा, जो मकड़ी है वो कीट के अंतर्गत नहीं आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मकड़ी की खून के रंग होता है वो नीला होता है, लाल नहीं होता है। क्यों होता है नीला? क्योंकि इसके खून में आयरन की जगह तांबा पाया जाता है, ठीक है। मकड़ी की खून की रंग मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है, कि मकड़ी के खून का रंग, मकड़ी की खून कैसा होता है तो नीला होता है। कैसा? नीला होता है। क्यों? तांबा के कारण, तांबा के कारण। अच्छा, इस मकड़ी के साथ साथ घोंघा और झींगा के भी खून का रंग नीला होता है। यानी आप जान लीजिए कि जिन सारे जंतुओं का खून का रंग नीला होगा उनके खून में आयरन की जगह तांबा पाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ किसका किसका होता है भाई? तो मैंने क्या बताया? झींगा और घोंघा, ये दोनों भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर बात कर दूं मकड़ी के बारे में, अगर आप मकड़ी के ऊपर डाल देंगे फॉर्मिक एसिड तो मकड़ी मर जाएगी। इसलिए जो मकड़ियाँ होती है वो चींटियाँ से बहुत ज़्यादा डरती है, ठीक है, क्योंकि चींटियों में क्या पाई जाती है तो फॉर्मिक एसिड। तो मकड़ी चींटियों से डरती क्यों? मकड़ी के ऊपर अगर आप फॉर्मिक एसिड डाल दें, मकड़ी के ऊपर फॉर्मिक एसिड डाल देने से मकड़ी मर जाती है, मकड़ी मर जाती है। इसलिए मकड़ियाँ चींटियाँ से डरती है, इसलिए मकड़ियाँ चींटियाँ से डरती है, चींटियों से डरती है। दोस्तों, एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि मकड़ी को निम्न में से किस चीज़ से डर लगता है, ठीक है। चाहे तो देगा फॉर्मिक एसिड या तो देगा चींटी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या? मकड़ी पानी के अंदर भी चल सकता है? बिल्कुल हाँ, पानी के अंदर भी मकड़ी चलता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मकड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि मेरा ये दूसरा ही क्वेश्चन है और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं टाइम खैर पास भी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोलकाता का वास्तुकार कौन है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ 5-7 शहर के बारे में और कि कौन किसके वास्तुकार हैं। तो वास्तुकार का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू डिजाइन बिल्डिंग्स, मतलब जो भवन निर्माण का जो भवन का निर्माण करता है उसकी विभिन्न डिज़ाइनों का, उसे वास्तुकार कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कोलकाता का वास्तुकार कौन है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है और अलग अलग शहरों के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा चला है। तो कोलकाता का हो जाएगा वास्तुकार जॉब चारनाक। अच्छा, अगर इसी में पूछा जाए कि इंदौर का कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? औलकर, राव औलकर, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भोपाल का कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा राजा भोज। अगर इसी में पूछा जाए कि अहमदाबाद का कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा अहमद शाह। तुगलकाबाद का है मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। प्रतापगढ़ का है राजा प्रताप सिंह। जयपुर का है राजा स्वाई सिंह है। जोधपुर का है राव जोधजी है, ठीक है। अगर पटना के बारे में अगर पूछा जाए तो पटना का है शेरशाह सूरी। फतेहपुर सीकरी का पूछा जाए तो फतेहपुर सीकरी का है राजा अकबर जी। चलिए मैं इसे लिखते सब चला जाता हूँ फटाफट के, ठीक है। कोलकाता का कौन है भाई? कोलकाता का कौन है? फिर मैं लिखता हूँ इंदौर का कौन है? इंदौर का कौन है? फिर मैं लिखता हूँ भोपाल का। जितना भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ मैं उन्हीं सारे के बारे में लिखूँगा, ठीक है। भोपाल के बाद नई दिल्ली का भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, नई दिल्ली, ठीक है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ दोस्तों, क्या लिखूँ और बताओ? चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ मैं अहमदाबाद, क्या? अहमदाबाद, ठीक है। फिर लिखता हूँ दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फिर उसके बाद और क्या लिख दूँ बताओ? पटना,
फिर उसके बाद दोस्तों फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों हैदराबाद, ठीक है, जोधपुर, जितना भी मेरा दिमाग में भी याद आ रहा है कौन कौन सा शहर, और मैं लिख दूँ जोधपुर, और चंडीगढ़ हो गया, अहमदाबाद हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, पटना हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, नई दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, जोधपुर हो गया, प्रतापगढ़, क्या प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है। चलिए, और मुझे जैसे जैसे सब शहर का नाम याद आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। तो कोलकाता का है वास्तुकार जॉब चारनॉक है, ठीक है। इंदौर का कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मल्होरकर राव। इंदौर मल्होरकर, औलकर है, औलकर राव। भोपाल का राजा भोज, क्या राजा भोज है, ठीक है। नई दिल्ली का है एडविन लुटियंस है, ठीक है। चंडीगढ़ का ली कार्बूजियर, क्या ली कार्बूजियर। अहमदाबाद का है अहमद शाह। पटना का है दोस्तों शेर शाह सूरी, कौन है, मोस्ट अहमद इम्पोर्टेंट शाह है। पाटलिपुत्र का है उदाइन, कौन उदाइन सूरी है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का है अकबर, कौन अकबर है। हैदराबाद का निजामुन उल मिल्क। जोधपुर का है राव जोधजी। इसी जोधपुर से मुझे याद आया जयपुर, ठीक है। तो प्रतापगढ़ का है राजा प्रताप सिंह, ठीक है। जयपुर का है सवाई जय सिंह, ठीक है। तो चलिए, इतना बहुत है और मैं आपको फिर बताऊंगा। जैसे एक और दोस्तों अमृतसर है, क्या अमृतसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमृतसर का है गुरु रामदास है। चलिए, मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। हम लोग बढ़ते हैं सीधे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट के, ठीक है, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना एक स्टैटिक क्वेश्चन में कोई नहीं बताएगा, एक दो बस फैक्ट बताते हैं लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है। मैं आज आपको एशिया के साथ साथ सातों महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, मैं लिखते जाता हूँ फटाफट का। जैसे हो गया एशिया का कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ मैं दक्षिण अमेरिका। फिर आपको मैं बताऊंगा उत्तरी अमेरिका। फिर आपको मैं बताऊंगा अफ्रीका के बारे में। बहुत लोगों को दोस्तों इस कॉन्टिनेंट का महाद्वीप का नाम भी याद नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूरोप के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में बताऊंगा आपको अंटार्कटिका के बारे में, बताऊंगा। उसके बाद लास्टली बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊंगा,
ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों एकांकागुआ। क्या? एकांकागुआ, एकांकागुआ, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का है मैककिलने। क्या? मैककिलने, मैककिलने है। अफ्रीका का है किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो। यूरोप का है एल्ब्रूस पर्वत। क्या? एल्ब्रूस पर्वत है, एल्ब्रूस पर्वत है, ठीक है। अंटार्कटिका का क्या है? तो आपका आंसर होगा विल्सन मैसिफ। क्या? विल्सन मैसिफ, विल्सन मैसिफ होगा। और लास्ट ट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? जोस्की, क्या? तो जोकोस्की, जोकोस्की, किसका? ऑस्ट्रेलिया का। अगर मैं इसकी हाइट के बारे में लिख दूं तो कितना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, एशिया की माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,849 मीटर, 8,849 मीटर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ की ऊंचाई है 6,962 मीटर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का मैककिलने की ऊंचाई है 6,190 मीटर, ठीक है। अफ्रीका की किलिमंजारो की ऊंचाई है 5,895 मीटर, ठीक है। यूरोप की एल्ब्रूस पर्वत की इसकी ऊंचाई है 4,862 मीटर, ठीक है। फिर है दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की विल्सन मैसिफ, इसकी ऊंचाई है, नहीं दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यूरोप की कितनी है? यूरोप की 5,642 मीटर। कितना? 5,642 मीटर है। और 4,862 मीटर विल्सन मैसिफ की है, ठीक है। 4,862 मीटर विल्सन मैसिफ की है। और ऑस्ट्रेलिया के जोकोस्की की ऊंचाई है 2,228 मीटर। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले कि सातों महाद्वीप में से दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? एकांकागुआ। किसकी है? तो दक्षिणी अमेरिका की। इससे आपका कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? एक आपको सारा कॉन्टिनेंट का नाम याद हो गया, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम याद हो गया, उसकी ऊंची चोटियों की हाइट कितनी है उसका भी क्लियर हो गया। तो आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बोबलस बैबलिस। मैं इसके साथ 7, 8, 10 में और बता देता हूँ। जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस हो गया, मेढक का राना टिग्रिना हो गया, बिल्ली का हो गया दोस्तों फैलिस डोमेस्टिका, और कुत्ता का हो गया दोस्तों कैनिस फैमिलियरिस, चूहा का रेटस हो गया, छिपकली का हो गया दोस्तों लेसर टिलिया, ठीक है। खरगोश का हो गया ऑरेक्टोलेगस क्यूनिक्यूलस। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसे लिख के मैं बता देता हूँ फटाक से, ठीक है। भैंस का क्या है? भैंस का क्या है? फिर आपको बताऊंगा मनुष्य का क्या है कि किसका? मनुष्य का। फिर मेढक का, जो एग्ज़ाम में सर्वाधिक बार पूछता है मैं उसका बताते चला जाऊंगा। मेढक के बाद मैं आपको बताऊंगा चूहा का। चूहा के बाद मैं आपको बता देता हूँ छिपकली का। छिपकली का भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, छिपकली का, ठीक है। छिपकली के बाद मैं आपको बता देता हूँ शेर का भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब शेर अगर मैं बताऊँगा तो बाघ का भी बताना ही पड़ेगा। किसका? बाघ का। बाघ का क्या है? बाघ हो गया। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ खरगोश का। खरगोश का हो गया दोस्तों। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको किसका और बता दूँ, बकरी का। बकरी का भी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बकरी के बाद और किसका बता दूँ, बकरी के बाद और किसका बताऊँ, बताओ। चावल का बता देता हूँ, टमाटर का मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक मुर्गी का भी बहुत बार पूछता है, ठीक है। मुर्गी का मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक तो कमल का। कमल का भी बहुत बार पूछा हुआ है।
उसके बाद एक ठो गुलाब फूल का, गुलाब फूल का। उसके बाद आज का क्लास हो जाएगा एंड। ठीक है, इतना फैक्ट एक वीडियो में कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो भैंस का हो जाएगा बबलस बबलिस। ठीक है, बबलस बबलिस, BUBLES, बबलस बबलिस हो जाएगा BUBLAIS। ठीक है, मनुष्य का हो जाएगा होमोसेपियंस। क्या? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। मेढक का हो जाएगा राना टिग्रीना। क्या? राना टिग्रीना। ठीक है, चूहा का हो जाएगा दोस्तों रेटस। ठीक है, छिपकली का हो जाएगा लेसर टिलिया। क्या? लेसर टिलिया, LESER TILIA। ठीक है, लेसर टिलिया। शेर का हो जाएगा दोस्तों पैंथेरा लियो। क्या? पैंथेरा लियो। बाघ का हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, खरगोश का हो जाएगा दोस्तों ओरेक्टोलेगस क्यूनिक्यूलस। क्या? ओरेक्टोलेगस क्यूनिक्यूलस। ठीक है, बकरी का हो जाएगा दोस्तों हिप्रा कैपरस। क्या? हिप्रा कैपरस, हिप्रा कैपरस। ठीक है, चावल का हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा। टमाटर का हो जाएगा दोस्तों सोलेनम लाइकोपर्सिकम। क्या? सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। मुर्गी का हो जाएगा दोस्तों गैलस गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, गैलस गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, कमल का हो जाएगा दोस्तों नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। क्या? मैं इसे थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि अगर इंग्लिश में लिखूंगा तो ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। ठीक है, न्यूसीफेरा गार्टन। और गुलाब फूल का होता है दोस्तों राजा हाइब्रिडा। ठीक है, अच्छा तो रोजा हाइब्रिडा, हाइब्रिडा। मैं इसमें आपको दो और बता देता हूँ, एक बिल्ली और एक कुत्ता। इसका भी बहुत ज़्यादा आता है, उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कि बिल्ली का क्या है और कुत्ता का क्या है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बारे में भी पूछा हुआ है। तो दोस्तों बिल्ली का हो जाएगा कैनिस फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। और कुत्ता का हो जाएगा दोस्तों कैनिस फैमिलियरिस। क्या? कैनिस फैमिलियरिस। तो दोस्तों आज का मेरा क्लास बस यहीं पे ख़त्म होता है। आज का मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरी मेहनत को अब जानें पहचानें और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी आपको मेरा प्रयास कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या और क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए? क्या जो मैं क्वेश्चन के तहत और जो इसका फैक्ट मैं बताता हूं उसकी संख्या और बढ़ाया जाना चाहिए? आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और आप ऐरा गैरा नत्थू खैरा चैनलों से मत जुड़ें, आप ऐसे ऐसे चैनलों से जुड़ें। और वाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड में आप प्लीज़ कंपेरिजन ना करें। अगर मेरे पास भी उतना ज़्यादा संसाधन होगा तो मैं भी जल्द से जल्द मैं डिजिटल बोर्ड लूँगा। बाकी आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।